हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल मिशन आरएस डिजिटल क्लासेज पर। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा दोस्तों, आपकी सफलता उतनी ही बड़ी होने वाली है। और अब की बार वादा रहा माँ आपसे, अब की बार दोस्तों वादा करो अपनी माँ से कि अब की बार इस मंजिल को इसकी औकात दिखाएंगे दोस्तों। और अब की बार इन पिता की फिक्र को दोस्तों फ़र्क में बदल कर रखेंगे। तो आइए दोस्तों, इस मंजिल को इसकी औकात दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं ईओ और आरओ की परीक्षा को नस्तेनाबूद करने वाली अति महत्वपूर्ण क्लास की। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, अगर किसी नगर पालिका को दोस्तों समय से पहले विघटित कर दिया जाए तो दोस्तों नई नगर पालिका शेष अवधि के लिए कार्य कर सकती है। इसका मेंशन किस धारा में दिया गया? याद करो दोस्तों, किस धारा में दिया गया है? धारा 6 में, या दोस्तों धारा 7 में दिया गया है, या आपके धारा 8 में, या दोस्तों धारा 9 में। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि नगर पालिका का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, तो छापना कि नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नगर पालिका के सदस्य बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए आपकी। इसका मेंशन नगर पालिका की किस धारा में दिया गया? देखो दोस्तों, एक्चुअली में जितने भी प्रश्न है जो कि आपके एग्जामिनर घुमा के पूछ सकता है दोस्तों, उसी तरीके से तैयार किए गए हैं दोस्तों। याद करो दोस्तों, नगर पालिका के सदस्यों की योग्यता से संबंधित धारा याद है दोस्तों आपको? धारा 21 है, या दोस्तों धारा 22 है, या धारा 23 है, या दोस्तों आपकी धारा 24 है। तो ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कि नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए उसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। यानी इसमें नगर पालिका के सदस्य की योग्यता का मेंशन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, धारा 21 क का संबंध किससे है दोस्तों? धारा 21 का याद करो दोस्तों, निर्वाचन के लिए विशेष योग्यता से संबंधित है, या दोस्तों एक से अधिक चुनाव लड़ने के लिए, या दोस्तों आपके सदस्यों की साधारण अयोग्यता से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका के मतदान से संबंधित धारा कौन सी है? याद करो दोस्तों, मतदान से संबंधित धारा 25 है, या दोस्तों धारा 14 है, या धारा 45 है, या दोस्तों धारा 25 और 14 दो है। तो ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि धारा 25 का संबंध किससे है, तो मतदान के अधिकार से संबंधित है। और दोस्तों आपके धारा 14 का संबंध पूछे तो छापना दोस्तों कि नगर पालिका के मतदान की जो अयोग्यता है उनसे संबंधित धारा 14 है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका के निर्वाचन अपराध से संबंधित जो दोस्तों जितनी भी धारा है उनका मेंशन किस धारा में किया गया है, और दोस्तों इनसे संबंधित कितनी धाराएं मिलती है निर्वाचन से संबंधित आपके? तो याद करो दोस्तों, 19 धाराएं मिलती है, या 20 धाराएं, या दोस्तों 15 धाराएं, या 25 धाराएं। तो नगर पालिका के निर्वाचन अपराध से संबंधित धाराओं की जानकारी 19 धाराओं में मिलती है। किस धारा में मिलती है दोस्तों? धारा 28 में मिलती है। इसे भी आपको थोड़ा नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नागरिक सर्वेक्षण से संबंधित धारा कौन सी है? याद करो दोस्तों, नागरिक सर्वेक्षण और दोस्तों आपके मास्टर विकास योजना का संबंध किस धारा से है? 159 से है, या दोस्तों धारा 160 से है, या धारा 161 से है, या दोस्तों धारा 162 से है। तो ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि नगर पालिका सर्वेक्षण का संबंधित अध्याय कौन सा है दोस्तों, तो अध्याय 11 होगा। इसे भी आपको थोड़ा नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भूमिगत उपयोगिता के लिए नक्शे तैयार करने का उल्लेख दोस्तों नगर पालिका की किस धारा में शामिल है? याद करो दोस्तों, धारा 184 में शामिल है, या दोस्तों आपकी धारा 186 में, या धारा 185 में, या दोस्तों धारा 183 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, फटाफट से कल वाली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं कि नगर पालिका कितने प्रकार की होती है। याद करो दोस्तों, नगर पालिका आपकी 3 प्रकार की होगी। तो ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि वो 3 प्रकार कौन कौन सी है दोस्तों, तो एक महानगर निगम हो गया, एक दोस्तों आपकी नगर पालिका हो गया, एक दोस्तों आपके नगर पंचायत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किन जिलों में 2 नगर निगम है? याद करो दोस्तों,
किन जिलों में 2 नगर निगम है? जयपुर, जोधपुर और कोटा। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, नगरीय निकाय में दोस्तों चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार द्वारा अधिकतम कितने निर्देशन पत्र दाखिल किए जाते हैं? 4 निर्देशन पत्र। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार दोस्तों नगर पालिका अधिनियम कब लागू हुआ? याद करो दोस्तों, कब लागू हुआ? 1951 को। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपका कि नगरीय निकाय में चुनाव लड़ने हेतु भरे जाने वाले फॉर्म की दोस्तों शुल्क क्या है? तो ये फॉर्म निःशुल्क होते हैं। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों, जिसके बाद आपके शहरी स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? याद करो दोस्तों, 3 जून 1993 को। ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है राजस्थान में कुल कितने नगर निकाय है दोस्तों? तो 188 है। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कल वाला दोस्तों कि राजस्थान में कुल कितने नगर निगम है? तो 10। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपके लिए आज का प्रश्न हो गया कि नगर पालिका की संपत्ति से संबंधित धारा कौन सी है दोस्तों। इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप कर बताना है। इसका ऑप्शन आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की हमारी क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, ये हो गए आपके कंप्लीट PDF नोट्स है दोस्तों। अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। मात्र 51 रुपये में आपको कंप्लीट बी पार्ट के PDF नोट्स मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, लगातार रिवीजन करते रहिए और ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और सम्मान कीजिएगा सभी का। जितना दोस्तों संघर्ष करोगे मंजिल उतनी ही करीब आती जाएगी दोस्तों। तो इस मंजिल की सीढ़ियों पर एक एक कदम बढ़ाए चले दोस्तों और लगातार रिवीजन करते रहिए। इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए और किसी भी प्रश्न के बारे में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप कर बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, और तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है और जिंदगी की नाक में दम कर दे। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए।